अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी, जैसा कि ईद की आमद आमद है, तो मेरी सासू माँ की आमद आमद भी है, वो भी लैंड करने वाली हैं यहाँ। ईद की वजह से ईद उन्होंने इधर ही गांव में ही करनी होती है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज अपना सारा घर नीट क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर उन्होंने भी आ जाना है। और फिर ना वो बड़ा इस बात का करती हैं कि चेकिंग जैसे होती है ना कि किसका घर कितना साफ़ पड़ा है, वो बड़ा कंपेयर करती हैं मुझे, मेरी देवरानी के साथ कंपेयर करती हैं। और नंदों के साथ तो फिर कोई मुकाबले ही नहीं ना होता, ख़ास तौर पर बहुओं का, क्योंकि जो जगह नंदों की होती है ना, और जितने काम और जितनी सुगड़ नंद होती हैं नंदें, उतनी बहुएं नहीं हो सकती। मतलब मेरी नंदे हैं, उनकी तो बेटियां हैं, तो उसके उनके तो हम करीब भी नहीं जा सकते जितनी वो सुगड़ हैं। लेकिन फिर भी मैं जो हूँ ना, वो मेरी सासू माँ के मुताबिक मैं जो हूँ वो समझ लें कि बर्गर बहू जिसे कहते हैं, या फिर जो सुगड़ नहीं होती समझ लें, इस तरह करके वो मेरे बारे में ये राय है मेरी सासू माँ की। क्योंकि मैं वो जो है ना, मेरी नंदे, ये मेरी देवरानी है, वो स्टार्ट से यही काम करने के ही, उनको घर का काम काज उनका काम था। तो फिर वो अब काफ़ी एजड भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है, बच्चों को भी घर को भी। कोशिश तो मेरी भी पूरी पूरी होती है, मैं भी बड़ा सारा दिन, आप लोग मेरे व्लॉग्स में भी देखते हैं, यही काम होता है, बच्चों को पालना और घर को संभालना। लेकिन फिर भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकी जहाँ तक वो हैं, क्योंकि वो स्टार्ट से ही यही कामों में पड़ी हुई हैं। और मैंने तो काम आके सीखे ही शादी के बाद हैं, करने स्टार्ट ही शादी के बाद किए हैं। बल्कि मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि मुझे तो ऐसे लगता है कि शादी के बाद मैं जैसे ना किसी फ़ौज में ना भर्ती हो गई हूँ। जैसे हर वक्त फ़ौजियों की नहीं वो होती, वो एक ऑन ड्यूटी रहते हैं और उनकी एक डिसिप्लिन होता है, मैनर्स होते हैं, उनके अलावा हिलना ही नहीं होता। तो मैं भी जब यहाँ पहले पहले शादी होके मेरी इस घर में आई थी, तो ऐसे ही लगता था जैसे कि मैं फ़ौज में भर्ती हो गई हूँ, कि जितना डिसिप्लिन मेरे ससुरालियों का था उससे इधर उधर तो हिलना ही नहीं होता था। उसी में ही सारा दिन जैसे खड़ा रहना होता था, कि उनका जो जो है ना असूल बड़े थे इस घर के। तो रिलैक्स मैं थोड़ा सा चाहती थी कि थोड़ा सा बंदा घर में अगर रहता हो तो थोड़ा रिलैक्स होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ही काम और हर वक्त ही जहाँ से चीज़ उठानी है वहीं रखनी है, जो मतलब बड़े उनके थे। तो खैर बड़ा मैंने अपने आप को ढाल लिया है इस माहौल में, जैसा फिर वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो ससुरालियों के साथ फिर गुजारा करने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अना और ये चीज़ें साइड पे रखनी होती हैं। तो मैंने भी काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है। तो अब जी ना, ये बातें तो होती रहेंगी। ये मैंने जो कल आप लोगों को बताया था कि वो पुदीने वाला शरबत, तो इसकी रेसिपी ये थी कि पुदीना खुश्क हो या हरा हो, दोनों यूज़ हो सकते हैं। तो ये ना मेरी सिस्टर ने ड्राई कर दिया था, ये ड्राई हुआ हुआ पुदीना था। इसे ग्राइंडर में डालेंगे, पानी डाल के, पुदीना डाल के, काला नमक थोड़ा सा डालेंगे और चीनी डाल के, और एक लेमन निचोड़ेंगे इसमें। इसे अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद फिर इसे छान लेंगे। इसका सारा असर और सारा जो वो चीज़ होती है ना, वो टेस्ट वो आ जाता है पानी में, उसको अच्छी तरह स्ट्रेन करके, और फिर इसमें बर्फ़ डाल के और फिर सर्व करेंगे। और ये बहुत अच्छा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा बनता है, और गर्मी के लिहाज से तो ये बहुत ही अच्छा है। बड़ों को इतना पसंद है, इसके बड़ों के तो पसंद है ही है, छोटों को भी इतना ये पसंद आया ना, मेरे बच्चों को भी। ये आज भी कह रहे थे किस वक्त वो शरबत बनना है, हमें बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने भी पिया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ जी हो रही थी कपड़ों की स्टिचिंग और कटिंग, ट्राउज़र की कटिंग मैं कर रही थी। अम्मी मुझे साथ साथ समझा रही थी। ये वाली जो प्रॉपर एक ट्राउज़र की कटिंग होती है ना, ये बहुत थोड़ी सी ट्रिकी होती है, हर आदमी नहीं इसे कट कर सकता, बल्कि जो लोकल एरिया और ये हर दर्जन भी इसे नहीं कट करके और स्टिच अच्छा सा कर सकती। बड़े अजीब से ट्राउज़र के मामले में ना दर्जनें बहुत कोड होती हैं। बहुत अच्छे जो टेलर्स हैं ना, वो कर लें तो कर लें, वरना हर दर्जन के ये बस की बात नहीं है। तो मैं भी बड़ी ट्राई करती हूँ कि इससे मैं ना अच्छा सा, जिस तरह इसकी कटिंग होती है वैसे ही ट्राई करूँ, तो मैं भी इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
आज भी हमने ये रेडीमेड वाला ट्राउज़र रखा हुआ है और उसके मुताबिक हमने सारा इसको कट किया है। और आज तो मैंने इसका बेल्ट बनाने की भी बड़ी कोशिश की है। थोड़ा सा टाइम तो बहुत लगा है इस बेल्ट बनाने में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी और ये थोड़ा सा पहली दफ़ा बनाने में मुश्किल होता है। तो काफ़ी बार मैंने इसे उधेड़ा है और सेट किया है और फिर फाइनली मैं इसको बनाने में कामयाब हो गई थी। जिसकी आगे से सिंपल होती है बेल्ट होता है और पीछे से उसका ना थोड़ी सी वो इलास्टिक डाल कर चुनेट्स होती हैं, वो वाला बेल्ट ट्राउज़र बनाने की मैंने ट्राई की थी। तो खैर मैं कामयाब हो गई थी। इस ट्राउज़र की मुझसे दर्जन बहुत लेती थी, चार्जेस लेती थी अच्छे खासे। वो कहती थी आप ये वाला जो ट्राउज़र सिलवाती हैं ना, इसकी स्टिचिंग जो है बहुत टाइम लेती है, इसका बेल्ट काफ़ी टाइम लेता है, बनने में मुश्किल होता है। तो आज फिर मैंने कहा कि मैं ख़ुद भी इसे सीख ही लूँ। तो रेडीमेड को देखकर मैंने इसे ट्राई किया और ये इतना मुश्किल नहीं था जितने वो मुझसे चार्जेस लेती थी टेलर। तो इजी था। खैर प्रैक्टिस से फिर हर काम हो जाता है आसान। फ़र्स्ट टाइम था मेरा, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो अच्छा बन गया है। आगे भी कोशिश करूँगी। साथ अम्मी अमार के कपड़े सिलाई कर रही थी और फिर दिन ना इसी तरह गुजर ही जाता है, क्योंकि ईद भी करीब आ गई और कपड़े भी काफ़ी थे न्यू स्टिच होने वाले, बच्चों के भी स्टिच होने वाले थे, मेरे भी स्टिच होने वाले थे। तो फिर हमने सोचा कि ईद से पहले पहले ये सारे काम निपटा लें। कुछ मेरी सिस्टर और मेरी भांजी के भी कपड़े स्टिच होने वाले हैं। तो फिर ये सारा दिन ना हमने आजकल स्पीडें लगाई हुई हैं कपड़े स्टिच करने में। तो फिर शाम हो जाती है और फिर घर आती हूँ मैं और आटा वगैरह गूंद के ना फिर तंदूर पे मैं भेजती हूँ अपनी नंद के पास। किसी टाइम बच्चे हों तो मैं खुद खुद उनको हाथ भेज देती हूँ, वरना मैं खुद दे आती हूँ। आज मैं खुद देने आई हुई थी, वो तंदूर जला रही थी क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे मेरी सिस्टर के पास। पहले वो कुछ दिन सुबह के टाइम गए हैं तो फिर उन्होंने कहा, मेरी सिस्टर ने कहा कि सेकंड टाइम ये आया करें। तो आज वो सेकंड टाइम गए हैं तो इसलिए फिर मैं आज देने आ गई थी यहाँ आटा, क्योंकि वो घर पे नहीं थे बच्चे। और गर्मी ने तो होश उड़ाए हुए हैं मेरे। तो गर्मी की वजह से इतनी सर में दर्द हो जाती है दिन दिन को। और पता नहीं मौसम अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। हमारे एरिए में ऐसा है कि जब भी कुछ दिन ज़्यादा गर्मी शदीद वाली होती है ना, तो उसके बाद फिर ज़रूर बारिशें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस दफ़ा तो काफ़ी टाइम लेगी, अभी तक बारिशें नहीं हुई लेकिन हो जाएंगी। आज भी कुछ मूड लग रहा है मौसम का कि बारिशें करीब करीब हैं, कि मुतवक्का है कि हो जाएगी बारिशें। तो बस दिन इसी तरह गुज़र जाता है और फिर ना रात को बच्चों को खाना खिलाया और उनको नहलाया धुलाया सुलाया और एडिटिंग की और बस फिर टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ ना राइस थे बॉयल्ड हुए हुए, साथ चनों का सालन था और बच्चों को मैं राइस के ऊपर डाल के दे रही थी चने, और मैंने फिर चने के सालन के साथ रोटी खाई थी जो तंदूर से मैं लगवा के आई थी। शाहबान इस टाइम अपनी नानों के घर चली गई थी तो इस वजह से वो खाने में मौजूद नहीं थी। वो जब आएगी तो फिर उसे मैं खिला दूँगी। यहाँ फ़ान और मैंने मिल के बैठ के खाना खाया। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।